संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं बिहार के सिवान से ओम प्रकाश दास जी की आप बीती।
ओम प्रकाश जी हिंदू धर्म की समस्त साधनाओं में लीन थे, लेकिन उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ओम प्रकाश जी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, जिसमें उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। साथ ही वे नशे की लत में इस कदर जकड़े हुए थे कि तमाम प्रयासों के बाद भी वे इस बुरी आदत से मुक्ति नहीं पा सके। लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की, तब उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उनके दुख और निराशा से भरे जीवन में कैसे एक नई रोशनी आई और कैसे उनका जीवन खुशियों से भर गया। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश जी की अपनी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश जी आप कहाँ से आए हैं? बिहार सिवान। ओम प्रकाश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 जनवरी 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिरों में जाना, शंकर जी को पूजना, शेरावाली को पूजना, व्रत करना, त्यौहार करना, नवरात्रे वगैरह करना, ये सारे पूजा पाठ मेरे जीवन में शामिल था। सर आप नवरात्रों के व्रत करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, शेरोवाली माता की पूजा करते थे और भी हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो हुआ नहीं, पर हानि जरूर हुआ। मैं जब 12 साल का एज में था तो मेरे घर में संतोषी माता का व्रत हुआ करता था। मेरी एक सिस्टर थी जो कि संतोषी माता से मांगी हुई थी। शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ और शुक्रवार के दिन ही उसका डेथ हो गया। मैंने उस छोटी सी बहन को कंधा दिया। उसके बाद तब से मुझे परमेश्वर की जो है ना तलाश थी। जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे मैं धर्म के पीछे जो है ना परमात्मा के पीछे साधना करते गया। कोई बोलता था गणेश जी का वो पूजा करो, कोई बोलता था शंकर जी के मंदिर में जाओ, कोई बोलता था दूध से जलाभिषेक करो, कोई बोलता था माता का व्रत करो। जैसे जैसे लोग बताते गए मैं करता गया। एक बार मैं 9 दिन की नवरात्रा रहने के बाद 10वें दिन मुझे करंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जो है ना मैं नशा पानी में जो है ना लिप्त हो गया था। जैसे गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट जो है ना सेवन करना, शराब पीना, ये सारे ऐब मेरे अंदर थे। उसके बाद जो है ना 32-33 साल के एज से मेरे को जो है ना टीबी हो गया था। मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया था और मेरे डॉक्टरों ने बोला था कि तेरा फेफड़ा ख़राब हो गया है। पिछली जो भी हमने भक्ति साधनाएं की उससे लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आपने की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। आपको फेफड़ों की बीमारी हो गई, आपकी शादी नहीं हो रही थी और उसके अलावा आप नशे में भी लिप्त हो गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल दास जी की जानकारी मुझे एक भगत के माध्यम से मिली। ऐसा है, छतरपुर में पुस्तक सेवा चल रही थी। पुस्तक का नाम है भक्ति के सौदागर को संदेश व संकेत। वो 3 पुस्तक खरीद करके लाए थे। 3 आदमी थे। उन्होंने 2 पुस्तक उत्तर प्रदेश में भेज दिया। एक पुस्तक को दिल्ली में करीब सालों बक्से में दबाए रखे। 1 साल होने के बाद उसमें से एक भगत आया मेरे पास और मैं काफ़ी बीमार हालत में था। तो वो बोला कि आप पूजा पाठ करते हो? मैंने बोला कि हाँ जी करता हूँ। तो वो बोला किसकी पूजा करते हो? तो मैंने बोला शंकर जी की। तो वो हंसने लगा। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक पुस्तक है मेरे पास जिसमें सच्ची भक्ति दर्शाई गई है। तो मैंने सोचा वो देवी देवताओं के बारे में जो कमेंट्स करता था, तो मैंने सोचा ये शिकवा शिकायत कर रहा है हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के। तो मैं थोड़ा सा मतलब क्रोधित हो गया हल्का सा, लेकिन मैंने फिर भी प्यार से बोला कि ऐसा है वो पुस्तक आप मुझे दो और मैं अपने से पढ़ूंगा। और जो है ना आप कितने तक पढ़े हो? उसने बोला मैं 6 तक पढ़ा हूँ। तो मैं बोला मैं 10 तक पढ़ा हूँ। मैं अपने से उस पुस्तक का अध्ययन करूँगा। यदि मुझे लग जाएगा कि हाँ ये पुस्तक सही है, पुस्तक लिखने वाला महापुरुष सही है, तो मैं इस पे विचार करूँगा। उसके बाद से उस पुस्तक को हमने जो है ना पढ़ना शुरू किया। जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे, धर्म ग्रंथों के प्रमाण होते थे उसमें,
जैसे गीता जी, महादेवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित किया हुआ पुस्तक था। तो हमने सोचा कि एक बार ये इस पुस्तक में तो प्रमाण दिया गया है, हम जो नेचुरल जो चल रहा है समाज में धर्म ग्रंथ, उससे मैच कराते हैं, मैच्योर होता है कि नहीं होता है। तो हम महादेवी पुराण लाए, जो है ना गीता जी लाए, और हूबहू वो मैच्योर हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरा जो है ना दिल डटने लगा, मुझे विश्वास होने लगा कि ये महापुरुष जो है ना जो पुस्तक लिखा है, ज़रूर जो है ना कोई शक्तिशाली, मतलब परमेश्वर का दूत या परमेश्वर स्वयं ही आकर के ये पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। किसी साधारण जो है ना पुरुष का ये काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से जो है ना उस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद मेरा जो है ना विश्वास जम गया, और मैं कुछ भक्तों को फ़ोन करके और जो है ना उनसे एफिडेविट लिया कि मतलब ये जो है ना पुस्तक वाकई में ठीक है, और ये इसमें जो नाम दिया गया है तो ये वाकई में ये लोग हैं भी कि नहीं। तो फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने फ़ोन पे जवाब दिए कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जी जो पुस्तक आपके हाथ लगी है तो देर मत करो, आकर के और नाम लो, संत रामपाल दास जी परमेश्वर स्वरूप हैं, उनका शरण ग्रहण करो। फिर उसके बाद से मेरे अंदर और बेचैनी हो गई, बीमारी के कारण मैं परेशान था, मौत मेरा पीछा कर रही थी, रात को भयावह भयावह मैं स्वप्न देखता था। और उसके बाद जो करंट मुझे लगा था, तो उसके बाद मैंने स्वप्न में देखा था कि 2 राक्षस जो है ना मेरे भुजा पकड़ करके और ऊपर उछाल दिए, मैं ऊपर को आसमान में जा रहा हूँ। तो उसके बाद से जो है ना वो तलवार खींच लिए मुझे मारने के लिए। तो मैंने देखा कि माता वहाँ पे मेरे को बचाने आ रही है। तो मैंने माता से, चूँकि मैं व्रत रहा था तो इसलिए मैं माता से क्षुब्ध हो गया था कि व्रत रहते हुए भी मुझे करंट लगा। तो मैंने कहा माता आप जी जाओ यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मारना ही था तो बचाने क्यों आई, और जब बचाना ही था तो मारने की लीला क्यों। तो उसके दूसरे दिन, अगले दिन कोई पुरुष आया मेरे स्वप्न में और वो बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से परमेश्वर मेरे को पुरुष रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद से जो है ना मेरे को आश्वासन दिए कि अब तेरे पूरे दिन टल गए। उसके बाद से मैं सोचता रहा, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जैसे आपने अपना ज्ञान दिया मेरे को अपने शरण में ले लो। और जुलाई 2011 में मैं आश्रम में आया, संत रामपाल दास जी का आश्रम देखने के लिए कि कैसा है वो। मैं यहाँ पे जब आया तो जो भी हमने व्यवस्था देखा वो एकदम 1 नंबर का था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के अंदर, कोई भी त्रुटि मुझे नहीं दिखाई दी। ठीक दिखाई भी कैसे देती, मुझे परमात्मा की तलाश थी, त्रुटि की नहीं। उसके बाद से जो है ना बहुत सारे महाराष्ट्र के भगत थे, मेरे को बोलते रहे आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो। मुझे बहुत समझाए, मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई मैं नाम ले लूँगा, मुझे परमात्मा का अनुभव है, ज्ञान है, तब मैं यहाँ आया हूँ और नाम भी लेके जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं उस टाइम तम्बाकू खाया करता था, और मैं तम्बाकू छोड़ने के लिए, गुटखा वगैरह छोड़ने के लिए मैं कसम खाया, माता का कसम खाया, शंकर जी का कसम खाया, सारे कसमें टूट जाते थे और फिर मैं उसमें लिप्त हो जाता था 2-4 दिन छोड़ने के बाद। तो मैंने गुरुजी को दंडवत किया और उसके बाद से संत रामपाल दास जी से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप पहले मेरे को निर्विकार करो, फिर मैं वचन देता हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं आपसे नाम लूँगा। मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तो उसके बाद से जो है ना मैं वहाँ से सारे आश्रम का मुआयना करके और घर चला गया। उसके बाद से मैंने वहीं से तम्बाकू खाना बंद कर दिया, मेरा तम्बाकू खाना छूट गया। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन अपने आप को आजमा लूँ, देख लूँ कि मैं वाकई में इस रास्ते पर खड़ा उतर भी पाता हूँ कि नहीं। नाम लेकर के और उसके बाद से मर्यादा तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ऐसे अपने आप को आजमाते आजमाते 6 महीने का टाइम ले लिया। तब तक आ गया 2012 में मेरे काम धंधे इतने चौपट हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के। आसाराम जी का एक अनुयायी है, उससे चर्चा हो रही थी। उससे वो बोला कि जब आप जान चुके हो सारे कुछ तो वहाँ जाओ, नाम लो। तो मैं बोला मुझदास के पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोला ठीक है, आप मेरे से पैसे ले लो और चले जाओ। तो हमने
उससे पैसे ले लिए 700 रुपये ले लिए, और जो है ना आ करके परमात्मा के शरण में मैं 25 जनवरी 2012 को संत रामपाल जी से हमने नाम उपदेश लिया। जब मैं नाम उपदेश लिया तो मेरी स्थिति ये थी, मैं बहुत डर गया था कि ये तूने क्या किया, तेरे से ये पालन होगा भी कि नहीं। जब गुरुजी संत रामपाल दास जी महाराज आए तो हमने उनको दंडवत किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गुरुजी, हे परमात्मा, आप जी दया करो और मुझ नीच को इतनी शक्ति दो ताकि इन बुराइयों से संघर्ष कर सकूं। आपके बगैर इन बुराइयों से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उस दिन के बाद हमने सारे नशे पानी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जीवन में जो है ना 2-4 महीने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन चालू हो गया। आज मुझ नीच के पास परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है कि बीमारी भी पूछ के आती है कि कितने दिन के लिए आऊं और कब चले जाऊं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ, मैं नशा मुक्त हो गया, जो कि मेरे अंदर से इच्छा थी कि हाँ मैं नशा मुक्त हो जाऊं। एक बार नशे के अंदर घुस जाना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस प्रयास में शंकर जी की माता की कसमें खाई, अपनी माँ की कसमें खाई, सारे कसम सब कुछ टूट गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मैं नशा मुक्त हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं 32-33 साल के एज से जो है ना मुझे टीबी की प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया। डॉक्टरों को मैं दिखाता था, डॉक्टर बोलते थे फेफड़ा खराब है। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद उनसे मन ही मन प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मुझे रोग मुक्त करो, और मैं रोग मुक्त हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि कोई भी युवक जब 18 से 25 साल का होता है वो सोचता है कि मेरा घर परिवार बसे। 25 साल के एज से लेकर के और 35-37 साल के एज तक मेरी शादी की कोई चर्चा भी नहीं थी, होती भी थी तो कट जाते थे। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद 2014 में मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी होने के बाद से हर लड़के की इच्छा होती है कि मेरा घर बसे तो औलाद भी हो, तो ये भी संत रामपाल दास जी महाराज ने जो है ना मेहर करी। संत रामपाल दास जी की दया से 37 साल के एज में मेरी शादी हुई और उसके 1.5 बरस बाद मुझे लड़के के रूप में बच्चे की प्राप्ति हुई। संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर थी। मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। मेरे काम धंधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आज जो है ना मेरे पास ठीक ठाक मेरा इनकम, बहुत अच्छा मेरा इनकम हो गया है। और मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था कभी चलने के लिए। आज संत रामपाल जी दास की मेहर से मेरे पास बाइक है और जो है ना मेरे इनकम भी ठीक ठाक है, मैं सही कमा लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आता है। उसमें टीवी के अंदर नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे मोबाइल नंबर होता है, उससे कांटेक्ट करें। और भारत वर्ष और विदेशों में भी नामदान केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर के नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं। ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के 3 सत्र में जाएगा 23वां श्लोक ही तो सुन लिया इनने। इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गुप्त छिपाए, गुप्त बता दो नहीं, तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते। और ये 2 अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है। सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे
ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा। और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहां से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है, लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है, वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन 2 अक्षर में तो बता रखे है। तो पुण्यात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, ने कह का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो 5 नाम, 5 नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामों का भी जिक्र है, और उन 5 नामों से मोक्ष नहीं है। वो 5 वो नहीं है, निरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो 5 नाम अलग है, 5 प्रधानों के हैं। इन 5 प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके कर कमलों से अब क्या बताते हैं। ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। और कबीर जी, इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और यहां से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है, और वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊं इन्हीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञान हीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और पृष्ठ नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। लेकिन अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में। और पीछे रानी हुई, पाछे रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूं, मैं ही परमात्मा हूं, सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे रानी डूब कर मर गई, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज। और फिर बतलाए किस टाइम भाई दोनों डूब कर मर गए इनकी थोड़ी थे। फिर बतलाए किस टाइम हुए आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलान लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूं, वो तो थे काल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो साची यार, इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहां पर आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और
189 पृष्ठ पे। आहा, ये देखो, इन ज्ञानहीनों की ही पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4, और यहां देखा 189 पृष्ठ पे। या कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। अब बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा जब कबीर साहब सतपुरुष है, वो कित गा तुम्हारा परम धनी। है कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है। इंदुमती का बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान है, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पहले लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत संत इन्हें कह का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया, और बात बनाओ सतलोक दान की। अब 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, गुरु ने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुण्यात्माओं, आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। सत्संग में आने से प्राणी को आत्म ज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे यहां इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है, और परमात्म ज्ञान, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं, आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए, जिस कारण से सच्चे गुरु, सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों, या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उठाए। गधे को यदि शेर की खाल उठा दे लायन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी, और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने, शाम को, और खेतों में छोड़ दे उसने।
खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में, और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के, और देख लेंगे भाई सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर, उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर मिलाया। वो लग गया हुआ बोली बोलन करता, ढूंचू वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई, तो नाम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपने लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है। आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां मनुष्य सदृश शरीर में है। वो तेजों में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहां अपने बच्चों को संभालने के लिए आता, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो 2 सतीथी माता है। एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित, पहले से उद्देशित होता है। और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं, वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं,
फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे, और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि, कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। हमारे माता या पिता, दादा दादी जैसे भी वो शरीर छोड़ गए जो उनसे, जब वो जीवित थे दिन में 3-3 बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे, एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु। तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर। कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। या तो फिर डेली छकाओ उसने, जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोड्डों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू। परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो। उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला रे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये जल तो यहां कैसे पहुंचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहां कैसे जाएगा। जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरात के पास पहुंच जाएगा, यहीं गिरा हुआ, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी कोनी। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आ गई। ने बोला रे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख, और फिर वहां पानी का अभाव। थारी माथे में कितने न फूट गई, अकल कहाँ गई तुम्हारी। न्यो को ना नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल। तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गणा दिया, भ्रमित कर दिया। इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, इबू न छुटवा तेनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके भोले भाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी का। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा साधा सा था, वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी
परमात्मा ने दया करी है, हमारा लड़का उत्पन्न हुआ है। मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरु जी समझ गया, बोला बाला अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर करे। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरु जी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ही समस्या भाई अभी के कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में यो सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, जब 5.25 की करवा लूं तो दोनों मराऊं आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति केवल एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है, परंतु बहुत सारे साधक इस खोज में शास्त्र विरुद्ध साधनाओं और नकली धर्म गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनका कीमती जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है खंडवा मध्य प्रदेश के सुनील कुमार जी की, जिन्होंने पहले देवी देवताओं की पूजा की और फिर राधा स्वामी पंथ में 7 वर्षों तक भक्ति की, लेकिन फिर भी मन को सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया, जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हुईं। आइए सुनते हैं सुनील कुमार जी के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास है, दास का नाम। सुनील दास जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए हैं सर।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहां पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे में भले की बोल रहा हूँ, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से नाम दीक्षा ले लिए सर हमने। उन्होंने धुन्यात्मक नाम दिया कि धुन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो, सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है, तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज़्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है, मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे लगा कि यार ये क्या है भाई, धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर, आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहाँ पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं, कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कोई इतिहास में नाम ही नहीं इनका, तो ये तो अभी 200 साल से चला हुआ पंथ है। और जो शिवदयाल जी महाराज हैं, इनके तो कोई गुरु नहीं है और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुंचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियां ले रखी उन्होंने, दादू साहब की ले ली, मलुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब ये मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं, इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊंगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो भक्ति बोध और देखी, तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। फिर उन्होंने हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किए, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको आश्रम ले चलो, हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी, हम नाम दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे। सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहते कि
मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया, फिर आखिर में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, तो नाक से पानी आता था और नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी अस्पताल में गए तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे पर इससे फायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर इसकी गारंटी नहीं हम लेते। तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फ़ायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन करवाऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा जो बेटा है वो CS की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतजार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा जिले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपरों में इसकी फोटो आई तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ। और उसके बाद हमारी पत्नी है रेखा पटेल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो चाय बना रही थी, वो चाय गैस पे से चाय रख दी और अचानक दूसरे कार्य में वो चले गए सामान लेने। तो उसमें पता नहीं छिपकली कैसे गिर गई, उनको भी पता नहीं था ना, किसी को नहीं पता था। अब चाय उबाल हो गई पूरी और चाय उन्होंने पी ली, मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो उन्होंने सोचा मैं इनको बाद में दे दूंगी। तो पहले उन्होंने चाय ले ली और चाय पूरी वो पी गए। फिर बाद में जब मैं उधर से बाहर से आया तो उन्होंने मेरे को चाय दी, तो जैसे चाय डाली तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली भी गिर गई। तो हम हैरान रह गए उनके छिपकली। तो मैंने तो चाय पी नहीं, हमारी जो पत्नी उन्होंने चाय पी ली थी तो वो भी घबरा गई। मैंने बोला छिपकली के शरीर में तो बहुत जहर होता है और ये तो पूरी उबल चुकी है। तो मैंने बोला हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, आप चिंता मत करो, गुरुजी ने जो हमें प्रसादी और अमृत जेल दिए, गुरुजी को दंडवत प्रणाम करो, कुछ नहीं होगा। और किसी को बताना नहीं है अभी, क्योंकि हम बताएंगे तो हमें विचलित कर देंगे, तुमको डॉक्टर के पास ऐसा करो। भगवान पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हमारी पत्नी है, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास रखा संत रामपाल जी महाराज पे और उनको कुछ भी नहीं हुआ, शाम तक वो ठीक हो गए। तो ये लाभ मिले सर हमें। और हमारी जो खेती थी तो सर हमारी फसल बहुत खराब हो रही थी। तो हमने सोचा ये फसल खराब हो जाएगी तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो मन ही मन हम बहुत दुखी हो रहे थे। फिर हमने सोचा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश आया कि भाई परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मालिक ने ऐसी दया करी कि हम ये सोच रहे थे कि इसमें 50,000 की फसल निकल आएगी तो ये बच्चों की फीस भर जाएंगे। तो मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि उसी खेत में वो फसल 1,20,000 की निकली, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें 50,000 की फसल निकले। तो उसमें 1,20,000 की फसल निकली। अब ये देखो कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ हमें। और उसके बाद हमारी गाय बीमार हो गई थी। हम सुबह दूध निकाल के लाए और घर पे चले गए, बाड़ा थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ से आए तो गाय को देखा तो गाय बहुत फूल गई थी और मतलब वो तो तड़प रही थी इसमें भयंकर तरीके से। तो हमारी पत्नी आई और वो रोने लग गई कि देखो गाय तो तड़प रही है, तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर हम आए तो हमने सोचा यार ये तो गाय बहुत बीमार हो गई, क्या करें अब। तो वैसे हमने आश्रम प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। तो गुरुजी के आदेश हुए संत रामपाल जी महाराज के भाई परमात्मा दया करेंगे। फिर हम 2 घंटे बाद गाय को देखने के लिए गए तो भगत जी वो स्वस्थ ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और आराम से बैठ के चारा खा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए और छोटे मोटे लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी देते रहते हैं भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं, जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया। और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी खुद हुक्का पी रहे हैं, तो
ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो गुटखा पाउच तंबाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं। तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए? पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को धैर्य पूर्वक एक बार जरूर सुने, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, उसके बाद हम बहुत बैठ के रोया करेंगे, पछताया करेंगे आप। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना जरूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में पूर्ण संत हैं। क्योंकि पूर्ण संत का ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये पूर्ण संत का उद्देश्य है। आज तक कोई पूर्ण संत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म मजहब की बात करते। पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, हमारी जात बता दी, हम जीव जाति है और मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है, हम सब एक धर्म के बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान बताने वाले कोई थे ही नहीं। तो सच्चे संत हुए कहाँ से? वो जो ये ज्ञान नहीं बता सके कि हम एक पिता की संतान है, हमारे सबके मालिक एक हैं, तो कहाँ से सच्चे संत हो गए? सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज है। उनका एक बार ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, आज देखो पढ़ा लिखा समाज है और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। सर, हम आज शिक्षित हैं तो हम अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन बहुत सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए हैं, इनसे इनका मोक्ष हुआ है। तो ये सच्चाई जनता तक पहुंच रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड हैं। हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे आज कि हम ऐसा कर लो, नहीं। हम अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं। कोई पढ़ाई का उद्देश्य तो हमारा यही है ना, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारी जो गीता जी, पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे किसी ने बताया भाई गीता जी का एक पाठ कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले ये क्या बात? अरे परमात्मा बताते हैं गीता जी जो बता रहे वैसी साधना हम करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और गीता जी में बताया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो वो परमात्मा कौन है? आप खोजो ना, वो परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद हम कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। उस परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई गई है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिन्होंने अपने सदग्रंथों को हम मानव समाज को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप एक बार उनका सत्संग जरूर सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर दी है कि जगह जगह हर जिले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। आप जहां पर भी हो तो जो टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर आप फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हो कि आपके नज़दीकी जिले में कहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त होगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।